Hello bachon, let's read this question, and the question says that if the system of equations 2x plus 3y is equal to 7 and a plus b into x plus 2a minus b into y is equal to 21 has infinitely many solutions, then option A is equal to 1, b is equal to 5, option B, A is equal to 5, b is equal to 1, option C, A is equal to -1, b is equal to 5 एंड ऑप्शन डी ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू -1। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो ए और बी की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट फॉर infinitely many solutions system of equation for infinitely many solution a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 if we have a1x plus b1y plus c2 plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो यहाँ पर बच्चों अगर हमारे पास इक्वेशन होंगी a1x plus b1y plus c1 इज इक्वल टू 0 और a2x plus b2y plus c2 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों हमारे लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होगी कि a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के और वो इक्वल होगा c1 बाई c2 के। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को जो हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं इक्वेशन क्या है हमारे पास। तो ये है हमारे पास 2x प्लस 3y, ये बच्चों इक्वल टू में 7 है तो इसे हम लिख सकते हैं -7 यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट माने हम तो a1 क्या आ जाएगा हमारा, a1 आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा 3, c1 आ जाएगा -7, बिकॉज इसे हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर जो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है। अब इसी तरह बच्चों अगर हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लें तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 21। तो इसे बच्चों हम लिख सकते हैं -21 इज इक्वल टू 0, एक्चुअली -21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों a1, अब हम इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं तो a2 क्या आएगा हमारा, a2 आ जाएगा a प्लस बी, b2 आएगा बच्चों हमारा 2a माइनस बी और c2 आएगा हमारा -21। तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, ये होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 क्या है बच्चों 2, a2 हमारे पास है यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर बच्चों b1 है हमारे पास 3 और b2 क्या है, b2 है हमारे पास 2a माइनस बी, c1 है बच्चों हमारे पास यहाँ पर -7 और c2 है -21। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर, एक बार फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे और एक बार थर्ड और सेकंड को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, तो बच्चों ये -7 बाई -21 है तो इसे हम लिख सकते हैं 7 बाई 21, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई 3, बिकॉज 7 से हमने इसे डिवाइड कर दिया है इस इक्वेशन को, या फिर 7 से हमने 21 कैंसिल कर दिया है यहाँ पर। तो ये आएगा बच्चों हमारा 2 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा 6 के इक्वल, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम देखें तो हमारे पास क्या है, अब हम सेकंड और यहाँ पर बच्चों सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं। तो सेकंड क्या है हमारे पास यहाँ पर, यानी कि b1 बाई b2 को c1 बाई c2 से कंपेयर करें तो ये है हमारे पास बच्चों 3 बाई 2a माइनस बी
और ये इक्वल है हमारे पास -7/21 के, -21 के। तो यहाँ बच्चों -7/-21 ये क्या हो जाएगा, 1/3। ये आएगा हमारे पास 3/2a - b इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से ये आएगा बच्चों हमारे पास 9 इज इक्वल टू 2a - b। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो ये क्या आ गया हमारे पास 2a - b, या फिर हम लिख सकते हैं कि 2a - b इज इक्वल टू 9। इसे हम सेकंड इक्वेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें या फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a + b इज इक्वल टू 6 और 2a - b इज इक्वल टू 9। ये बच्चों 9 है हमारे पास, 9। तो ये आएगा हमारे पास ऐड करने पर b से b कैंसिल, -b से +b कैंसिल होगा और ये आएगा हमारे पास 3a और ये आएगा 15। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में बच्चों a की वैल्यू रखें तो b क्या है हमारा, यहाँ पर a + b 6 है। तो अगर हम a की जगह 5 रख दें तो बच्चों b क्या आएगा, 1। तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो a 5 है और b 1 है यहाँ पर बच्चों हमारा। तो हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.